उत्तर प्रदेश की रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। जय संविधान का नारा देते हुए राहुल गांधी ने मंगलवार को 18वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने संवाददाताओं को बताया कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने पार्टी के इस फैसले के बारे में सूचित करते हुए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी अध्यक्ष भृतहरि महताब को पत्र भेजा है। सूत्रों का कहना है कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया। 20 साल के राजनीतिक सफर में राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठेंगे। यूथ कांग्रेस NSUI के प्रभारी, पार्टी के उपाध्यक्ष से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी रह चुके हैं, लेकिन ये सभी पद पार्टी में रहे हैं। ये पहली बार है कि वो किसी संवैधानिक पद पर आसीन होने जा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का दर्जा एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है। ये पद लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने और सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियों की आलोचना एवं जांच पड़ताल करने के लिए स्थापित किया गया है। नेता प्रतिपक्ष को केंद्रीय मंत्री का दर्जा और वेतन मिलता है। इसके अलावा उन्हें संसद की विभिन्न समितियों में विशेष अधिकार और भूमिका भी दी जाती है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा, 18वीं लोकसभा में जनता का सदन सही मायनों में अंतिम व्यक्ति की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करेगा। राहुल गांधी उनकी आवाज बनेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में मुझे विश्वास है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक देश के कोने कोने में यात्रा करने वाला एक नेता लोगों की आवाज उठाएगा, खासकर वंचितों और गरीबों की। कांग्रेस पार्टी न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने शाश्वत सिद्धांतों को कायम रखते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहेगी। 2004 से चुनावी राजनीति में है राहुल गांधी 2004 से चुनावी राजनीति में सक्रिय हैं। हालांकि 20 साल के बाद राहुल गांधी ने संसद में कोई बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। इस बीच 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल उनकी पार्टी की ही सरकार रही, लेकिन राहुल गांधी संसद में किसी पद पर नहीं दिखे। राहुल गांधी ने 2004 में भारतीय राजनीति में कदम रखा और अपना पहला चुनाव अमेठी से लड़ा। ये वही सीट थी जिसका प्रतिनिधित्व उनकी मां सोनिया गांधी 1999 से 2004 और उनके दिवंगत पिता राजीव गांधी ने 1981 से 1991 के बीच में किया था। राहुल गांधी लगभग 3 लाख मतों के भारी अंतर से जीते। 2009 में वो फिर जीते, लेकिन 2014 में उनकी जीत का अंतर कम हो गया और 2019 में ईरानी से हार गए। गांधी को 2013 में कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और 16 दिसंबर 2017 को उन्होंने पार्टी की कमान संभाली। लोकसभा चुनावों में हार के बाद उन्होंने मई 2019 में अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इसके बाद से राहुल ने देश भर में यात्राएं निकाली। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के अलावा उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी की। कांग्रेस नेताओं ने राहुल के इन पहलों की पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों को प्रेरित करने के लिए सराहना की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष इस लोकसभा में रायबरेली और वायनाड दोनों सीट से जीते थे, लेकिन उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी, जहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ेंगी। अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में सभी की निगाहें राहुल गांधी पर होंगी। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब संसद में भी वो विपक्ष की मजबूत आवाज हो सकते हैं। राहुल गांधी को पिछले दिनों पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक संस्था कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC ने लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने का अनुरोध किया था। कांग्रेस के निर्धारित 55 सीटों से कम सदस्य होने के कारण 16वीं और 17वीं लोकसभा में विपक्ष का नेता का दर्जा नहीं दिया गया था।